अगर मान लेते हैं कि ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो ये अभी चल रहा है युद्ध, ये आगे 6 महीने चल जाता है, खिंचता है अगर, तो इसका कितना असर देखने को मिलता है? क्या क्राइसिस आ जाएंगे? आप शेयर मार्केट की बात करें? जी बिल्कुल, शेयर मार्केट। तो मुझे लग रहा है, देखिए, अगर तो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते रहे, मार्केट इतनी युद्ध से भी परेशान नहीं है पल्लवी, मार्केट क्रूड ऑयल के दामों से ज़्यादा परेशान है। मार्केट को ये डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड जो बढ़ रही है, ये ज़्यादा परेशान कर हुआ है। तो स्टॉक मार्केट की तो ये बात है। पर देखिए, युद्ध दो तरीके से चलता है। अब आज भी रशिया यूक्रेन का युद्ध जो 4 साल से ऊपर हो गए, फरवरी में अभी 4 साल उसको पूरे हुए। आज 4 साल से तो मुझे किसी दिन आपको रशिया यूक्रेन की खबर आ जाती है कि कीव पर एक और हमला हो गया। बीच में तो आप उसको भूल जाते हैं। तो युद्ध मुझे लगता है 2 तरीके से चलता है पल्लवी। एक युद्ध चलता है साइलेंट फॉर्म में, यानी कि वहाँ बमबारी कर रहे हैं, तूने मुझे मारा, एक गिरा दिया बम, वहाँ गिरा दिया। एक युद्ध होता है जो भीषण युद्ध होता है। तो जो भीषण युद्ध चला, तो ये तो मार्केट के ऊपर दबाव बनाए रखेगा। अभी जो युद्ध मुझे ये दिख रहा है, ये भीषण दिख रहा है, क्योंकि देखिए ना, अभी आज भी सुबह कुवैत के एयरपोर्ट के पास उन्होंने हमला कर दिया, और हो सकता है अगर भीषण हुआ तो फिर यूएई पर, सऊदी अरेबिया पर। और इस युद्ध में खास बात क्या है कि इस युद्ध में कई सारे देशों को घेर लिया गया है। तो इसलिए मुझे ये भीषण दिख रहा है। तो युद्ध की भीषणता पर नजर रखिए आपके सवाल के जवाब के लिए। अगर ये भीषण रहता है तो मुझे लग रहा है ये शेयर मार्केट पर दबाव बनाए रखेगा, और शेयर मार्केट पर दबाव रहेगा तो लोग घबराते हैं, ऐसे में घबरा के और ज़्यादा बेचते हैं और तेज़ी से बेचते हैं। घबराइए मत, हर चीज़ का अंत होता है। ऐसा कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं चलती रहती है, बस यही मैं कह सकता हूँ। अभी भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, ईरान की तरफ से खोल दिया गया था, लेकिन अगर आगे चल के ईरान इसे बंद कर देता है, हालांकि आपने मुझे लग रहा है पहले भी जिक्र किया है कि ये ज़रूरी नहीं कि ये खुला ही रहेगा, अगर बंद कर दिया जाता है, कच्चे तेल की बात करें, और ज़्यादा कितना दाम आपको आगे जाते हुए दिख रहे हैं? और अगर भारत की बात करूँ मैं, कितना ज़्यादा यहाँ उछाल देखने को मिलेगा? काश मैं आपके सवाल का बहुत सटीक जवाब दे पाता, क्योंकि इस सवाल के पीछे इतने ज़्यादा अनिश्चितता भरी हुई है। बिल्कुल, ये और तो है। कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग कह रहे हैं $200 तक जा सकता है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपर्ट थे, वो कह रहे थे अगर ये $150 पार किया तो फिर तो वैश्विक मंदी तय है। तो मुझे लग रहा है सब कुछ डिपेंड करेगा। ये जो 10 दिन 6 अप्रैल के ट्रंप साहब ने मिस्टीरियस डेडलाइन दी हुई है, इस 6 अप्रैल तक का वेट कर लेते हैं, देखते हैं वो क्या तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ईरान इससे बिल्कुल इनकार कर रहा है कि कोई सीज़ फायर नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई है, किसी से बातचीत नहीं हुई। ट्रंप साहब अपने आप से बातें कर रहे हैं। ट्रंप साहब कहते हैं मुझे गिफ्ट मिले हैं, मुझे 5 जहाज कंटेनर भर के गिफ्ट मिले हैं। ना जाने ट्रंप साहब क्या क्या कहते हैं, क्योंकि ईरान ने कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं। और मुझे लगता है पल्लवी कि ईरान के पास एक, हम इंग्लिश में फ्रेज़ बोलते हैं, दे हैव नथिंग टू लूज़। उनके लिए खोने के पास कुछ नहीं है, क्योंकि उनका देखिए उनके बिल्डिंग्स ध्वस्त हो चुकी हैं। उनके स्कूल्स, हॉस्पिटल, सरकारी बिल्डिंग, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल खंडर बन चुके हैं। 170 बच्चियां प्राइमरी स्कूल की बम में दूसरे ही दिन शायद मारी गई। तो मुझे लग रहा है कि, और उनके टॉप के 40-50 लीडर मर चुके, बिल्कुल मर चुके। तो ऐसे में तो उसको लगता है मारो या मरो। तो ना तो ये युद्ध अमेरिका जीत रहा है और ना ही ईरान हार रहा है। कुछ ऐसी परिस्थिति नजर आ रही है, इसीलिए मुझे यहाँ से बहुत ही अनिश्चितता का माहौल, जिद पर दोनों ही देश बिल्कुल जिद पे अड़े हुए हैं, और ये बहुत घमासान हो सकता है। हम तो यही कह सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि ट्रंप साहब को भगवान सद्बुद्धि दें, क्योंकि ये सद्बुद्धि आएगी जो वो निर्णय लेते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, क्या बोलते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, ये तो वही जानते हैं। पर युद्ध यहाँ से बहुत अनिश्चित अवस्था में पहुँच गया है। कहीं भी मुझे अभी ख़त्म होने की आसार नज़र नहीं आ रहे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमें क्या एक ऐसे दौर में पहुंचने वाले हैं जहां से महंगाई जो है वो आसमान छू जाएगी? ऐसा अभी देख के लग रहा है, क्योंकि सारा कुछ दारोमदार रहेगा। क्योंकि अब ना ध्यान क्या हुआ है पल्लवी, युद्ध से हटके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आ गया है, और युद्ध में कितना सर्वनाश हो रहा है, इससे हटके क्रूड ऑयल की कीमतों पर आ गया है। तो क्रूड ऑयल की कीमतें, क्योंकि 87% अपने देश की ज़रूरत हम इंपोर्ट करते हैं पल्लवी, 60% हम गैस इंपोर्ट करते हैं। तो आप लगाइए ना, जिस चीज़ के लिए हम अब कितनी भी हम प्रोडक्शन बढ़ा लें, हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, हम अलग अलग जगह से इंपोर्ट कर रहे हैं, पर अगर ये रास्ते, अब तो वो दूसरा रास्ता भी ईरान ने धमकी दे दी है बंद करने का, सऊदी अरेबिया से नीचे का है, मंदेब उस जगह का नाम है, कि हम वहाँ भी हमला करेंगे। तो फिर तो जो रास्ता है वो अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप का रास्ता है। वो रास्ता बहुत लंबा है, वहाँ पर किराया भी ज़्यादा लगता है, शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा है, इंश्योरेंस कॉस्ट ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि हमें, और देखिए आपके सारे सवालों का अगर मैं दूसरे तरीके से जवाब दूँ, तो युद्ध में क्या होता है कि हर दिन एक नया दिन है, हर घंटे परिस्थिति बदलती है, हर सुबह कोई नई खबर आती है। तो मुझे लग रहा है आपके जो सारे सवाल हैं
उसका जवाब मैं अगर आज दूंगा, कल शायद वो जवाब वैलिड ना रहे, बिल्कुल। क्योंकि कल परिस्थितियां बदल जाएंगी, अनिश्चितता तो बनी हुई है बिल्कुल। तो आपके मैं लाइन अभी अनिश्चितता शब्द पे ही हम जोर देंगे, क्योंकि मुझे कल क्या होगा ना आप बता सकती हैं ना मैं बता सकता हूँ। तो ये सब कुछ क्या लॉजिस्टिक्स और ग्लोबल ट्रेड्स जो है इनको फिर से प्रभावित करने वाला है? आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल प्रभावित कर ही रहा है। करने वाला क्या है, तो ऑलरेडी कर रहा है। आपको हैरानी होगी कि भारत से ना केवल आयात बल्कि एक्सपोर्ट, कितने हमारी सब्जी और फल के जहाज बंदरगाहों पर खड़े हुए हैं, उनको फेंकने की नौबत आ रही है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा सब्जी फल मिडिल ईस्ट जाता है, और क्योंकि वो तो जा नहीं पा रहा है तो इसलिए उनको फेंकने की नौबत आ रही है। एक्सपोर्ट रुका पड़ा है, इम्पोर्ट रुका पड़ा है, और उसकी वजह से जो फैक्ट्रियाँ चलती हैं या जो किसान उन पर निर्भर हैं उनका काम रुका पड़ा है, नौकरियों पे बात बनाई है। तो देखिए, युद्ध, एक वहाँ युद्ध चल रहा है और यहाँ हम आर्थिक रूप से यहाँ भी एक कशमकश चल रही है। तो और ये उसी को एहसास होता है जिस पर बीतती है। एक कहावत होती है, गांव में बोलते हैं, जिस तन लागे वो जाने। तो जिस पर बीत रही है ना, वो जानता है इसका प्रभाव। तो बहुत ही अनिश्चित माहौल है। ट्रम्प साहब को सद्बुद्धि आए, यही कह सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कि अगर ईरान नहीं माना और अमेरिका इसी तरह अपने बयानों पे और अपने जो अभी कृत्य कर रहा है उस पर अड़ा रहता है, तो आगे किस तरीके से आप सोने, चांदी और सेंसेक्स को जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, अगर युद्ध चलता रहा तो स्टॉक मार्केट, क्योंकि युद्ध चलता रहा तो क्रूड ऑयल पे प्रेशर बना रहेगा। क्रूड ऑयल पे प्रेशर बना रहेगा तो महंगाई की चिंता बढ़ती जाएगी। महंगाई की चिंता बढ़ती जाएगी तो आपको स्टॉक मार्केट प्रेशर में आती दिखेगी, और आपको सोना चांदी भी प्रेशर में ही रहेंगे। यानी कि सोना चांदी की कीमतें ऊपर बढ़ने को बिल्कुल बिल्कुल मैं कहूँगा कि बेचैन है, परंतु ये जो क्रूड ऑयल और डॉलर का जो सारा खेल जो मैंने शुरू में समझाया, उसकी वजह से वो ऊपर नहीं जाने। तो जब तक ये क्रूड ऑयल ऊपर रहेगा तब तक सोने चांदी पर प्रेशर बना रहेगा। सोना चांदी यहाँ से नीचे भी जा सकता है। हम लोग सोना चांदी के लिए बोलते हैं डाउन साइड रिस्क इसका लगभग $4,000, 1,20,000, 1,20,000 तक भी जा सकता है। तो डिपेंड करेगा कि युद्ध कहाँ जाता है, क्रूड ऑयल। और परंतु लंबे वक्त के लिए ऊपर के लिए मुझे लग रहा है प्रॉफिट की गुंजाइश बहुत है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। बिल्कुल शरद जी, इतने जटिल मुद्दों को इतने आसान तरीके से, खास करके मैं अगर आर्थिक की बात करूँ, जियोपॉलिटिकल की बात करूँ, आसान भाषा में मेरे दर्शकों को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।